हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है मैंने ऑलरेडी आज एक वीडियो अपलोड करके आपको बताया डे 4 और डे 5 का आपको अपडेट मैंने दे चुका हूँ। तो सेकंड वीडियो अपलोड करने की मुझे आज ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सेकंड वीडियो में मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ सेकंड वीडियो, ताकि मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना सकूँ जो नए नए पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं और जिनको पोल्ट्री फार्मिंग के इनसाइट समझना है। तो वो किस तरीके से अपनी शुरुआत करें, किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग वो स्टार्ट करें, किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि पहले तो मैं बात कर लूँ हमारे बर्ड्स की, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बर्ड्स काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं अभी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज एक मेरे लिए आया है कि जिस तरीके से हमारे बर्ड्स ख़राब हुए, कि ये मेडिसिन का ओवरडोज, इतने छोटे चिक्स में ओवरडोज होना और इस कदर लूज ड्रॉपिंग करना, उसके बाद में वेट गेन करना। अगर ये ब्रूडिंग फेज़ के अलावा होता तो बात कुछ और थी, लेकिन जब बर्ड्स का जो ब्रूडिंग फेज़ चलता है, ये टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। ये टाइम पे जो न्यूट्रिशन और जो बर्ड का केयर होता है ये बहुत ज़्यादा करना होता है। क्योंकि अगर ये टाइम पे अगर आपने बॉडी वेट अचीव नहीं किया 7 डेज़ का, या ये टाइम पे अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही करी, तो आपका जो पूरे 40 दिन का मैनेजमेंट, जो 40 दिन का आपका वेट आएगा वो बहुत ख़राब आने वाला है। तो ये 7 दिन जो है ये आपके पूरे लास्ट के बॉडी वेट पे ब्रॉयलर के डिपेंड करते हैं ब्रूडिंग के 7 डेज़। तो फिलहाल तो अभी देखिए क्या होता है, हम इसको कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, कैसा इसका ग्रोथ वापस रिकवर करते हैं, वो सारा तो मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग नए पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर हमें भी पोल्ट्री फार्म शुरू करना है, हम कैसा शुरू कर सकते हैं, आपसे मिलना है, आपका नंबर दीजिए। तो भाई मेरे, आप ये सब मत करो। आपको कोई भी अपना पर्सनल नंबर, चलो आप कमेंट करोगे तो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आपको दे भी देगा, लेकिन वो आपको फ़ोन पे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको फ़ोन पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या कोई भी यूट्यूबर आपको अपने फार्म पे इनवाइट नहीं करेगा। क्योंकि फार्म जब आप चलाते हो, कुछ सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, कुछ अपना तरीका होता है जो वो किसी से शेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग फीड बनाते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे फार्म पर आए और हमारे रॉ मटेरियल्स देखे कि हम क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फीड में। पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं चाहेगा ये। वो नहीं चाहते कि हमारी मोनोपोली डिस्ट्रॉय हो। ये चीज़ हम कर रहे हैं तो ये हम ही करें, ये रॉ मटेरियल हम फीड में डाल रहे हैं तो ये हम ही डालें। अगर ये सब डालेंगे तो मतलब ये फीड कॉमन हो जाएगा, कोई हमसे फीड नहीं खरीदेगा, हर कोई अपना फीड, ऐसा सबका अपनी अपनी सोच रहती है, अपना अपना तरीका रहता है। तो कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं बिजनेस के जो आपसे कोई शेयर नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप पहले पढ़ाई कीजिए पोल्ट्री फार्मिंग की। पढ़ाई आप कैसा करोगे? आपको कोई फार्म पे नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं। आजकल यूट्यूब पर और इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। काफ़ी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो ब्रॉयलर फार्मिंग पे आपको नॉलेज देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। वो बुक आप परचेस करो, या फिर आप कोई ट्रेनिंग सीरीज़ अगर किसी ने चलाया है, मैं अपने ही चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चैनल अगर आपको ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहा है जो आपके समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरे मतलब का है, मेरे मतलब के कंटेंट्स बना रहा है, मेरे मतलब के वीडियोस बना रहा है, आप उसके वीडियोस को पूरा फॉलो कीजिए। डे 1 से लेके लास्ट तक रोज़ वीडियो देखिए। या ऑलरेडी किसी ने चला चुका है सीरीज़ तो आप उसकी सीरीज़ को रिपीट कर करके देखिए, क्या उसने कैसे कैसी बीमारी में कौन कौन सी दवा चलाया, वो फीडिंग किस तरह कर रहा है, वो क्लीननेस किस तरीके से रख रहा है, साफ़ सफाई कैसे रख रहा है, वो ब्रूडिंग किस तरीके से कैसे कर रहा है। ये हर चीज़ आपको सीखनी होगी। पोल्ट्री फार्मिंग ऐसा नहीं है कि आपने बस एक फार्म बना लिया, उसमें आपने कंपनी से चिक्स लेकर आके डाल दिए, उसको फीड दे दिया, पानी दे दिया और वो बढ़ते रहेगा। ऐसा पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होता। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है, इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट्स होते हैं जो आपको करना होता है। तो आपको शुरू कहाँ से करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। तो पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने से पहले आप सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग के डिजीज़ के बारे में पढ़िए, उसका ट्रीटमेंट पढ़िए, उसके सिम्टम्स पढ़िए कि पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन सी बीमारी आती है, कौन कौन सी कॉमन बीमारी है, कौन कौन सी वायरल बीमारी है, कौन सी बीमारी आने से क्या होता है। ये सारी चीज़ आपको पहले सीखना होगा। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे पहले जब आपके चिक्स जैसा बड़े होते हैं तो आप ब्रूडिंग से, जैसा कि वो ब्रूडिंग आप बंद करोगे, हीट देना कम करते जाओगे तो वो ठंडे क्लाइमेट में जाएंगे तो सीआरडी आने का खतरा होता है। सीआरडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, मतलब उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और जो फेफड़ों में उनके सर्दी भर जाती है। इसको सर्दी को ही बोलते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, वो सांस लेने में उनको
दिक्कत आती है तो उसको CRD होता है, ई कोलाई होता है, कॉक्सिडियोसिस होता है, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जिसके बारे में आप एक एक बीमारी का एक एक टॉपिक लेकर आप उस बीमारी के बारे में पढ़िए, उसके सिम्टम्स समझिए कि CRD में चिक्स कैसा आवाज़ निकालता है, क्या साउंड में उसके चेंजेस आता है, CRD में नाक से कैसा उसके ड्रॉपिंग्स जाती है, पानी निकलता है, कॉक्सिडियोसिस में उसके ड्रॉपिंग्स कैसा होती है, ये सब आपको समझना होगा। रेड ड्रॉपिंग्स करा तो कॉक्सिडियोसिस, मैं आपको इस वीडियो में एकदम इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं इस वीडियो में आपको ऊपर ऊपर बताऊंगा। बाकी जो डेली वीडियो में बताऊंगा तो मैं उसमें आपको डिवाइड कर करके हर बीमारी के बारे में भी आपको बताऊंगा। चाहिए तो मैं डिजीज़ की एक अलग से सीरीज शुरू करूंगा, उसमें आपको हर वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको डिजीज़ पे कोई सीरीज चाहिए तो मैं उस पर भी एक सीरीज बनाऊंगा कि आपको कौन सी बीमारी में कौन सी दवा चलाना है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई डिजीज़ के ऊपर। डिजीज़ के बारे में आप पढ़िए, उसके सिम्टम्स को समझिए, उसकी मेडिसिन को समझिए, उसका ट्रीटमेंट आपको कैसा करना है वो समझिए। ऐसा नहीं कि आपने CRD के बारे में पढ़ लिया, आपने समझ लिया कि हाँ CRD में जैसा रिस्ट्रिक्टाइल ये दवा आपको चलानी है, तो ऐसा नहीं होता। पहले आप मेरी बात को एकदम अच्छे से समझिए। जैसा कोई बीमारी है CRD, मैं आपको पढ़ाई पढ़ने समझने के लिए किस लिए कह रहा हूँ। जैसा एक बीमारी है CRD, अब इसको आपने समझ लिया कि ये सांस की बीमारी है, ये सर्दी का एक नाम है CRD। तो ये बीमारी में बर्ड्स को आपकी सर्दी होती है। अब इसका आपने ट्रीटमेंट देखा, आपने कोई वीडियो में देखा कि रिस्ट्रिक्टाइल करके एक दवा है, ये आपको चलानी होती है। तो आप ऐसा मत करिए, आपको एक दवा नहीं बल्कि आपको कम से कम 3 से 4 दवा के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये बीमारी आई तो इसमें रिस्ट्रिक्टाइल और ये रिस्ट्रिक्टाइल, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सिन, कौन कौन से एंटीबायोटिक है क्या जो हम CRD में यूज़ कर सकते हैं, कौन से इसमें लाइक आयुर्वेदिक भी आते हैं, जैसे कैफ्लॉन करके आता है, जैसे नेबलॉन जो मैंने आज के वीडियो में बताया, जो मैं नेबलॉन चला रहा हूँ लूज ड्रॉपिंग पे, उसकी जगह पे कैफ्लॉन भी आता है जो CRD सर्दी पे काम करता है। ऐसे मतलब हर बीमारी के बारे में आपको जो मेडिसिन पता होनी चाहिए वो 2 से 3 अलग अलग मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए हर बीमारी के बारे में। चाहिए तो आप एक नोट बनाइए कि कौन सी, देखिए पोल्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग बीमारी हमेशा आएगी, जो कॉमन बीमारी है आपको वही आएगी। लूज ड्रॉपिंग्स होंगे, कैल्शियम की कमी आएगी, या फिर आपको CRD आएंगी, या इकोलाई आएगा आपके फार्म पे। बस यही 3-4 ऐसी छोटी मोटी बीमारी है, यही आपके फार्म पे रिपीट होती है अक्सर। तो ये बीमारी जैसा आँख का सूज जाना, ये एक बीमारी होती है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। आपको इसमें ये भी समझना है कि कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन से वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वायरल डिजीज़ जो होती है वो तो किसी के फार्म पे कभी आए नहीं, बट वायरल डिजीज़ होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। कभी मतलब आपने कोई वैक्सीन में गलती कर दी या कुछ हो गया तो आपके फार्म पे वायरल आने का डर होता है। वायरल में जैसा रानीखेत होती है, गंबोरू डिजीज़ होती है, 2 डिजीज़ तो सबसे कॉमन है, ये 2 की ही हम वैक्सीन करते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ होती है। तो ये सारी बीमारी के बारे में मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको बीमारी का सबसे पहले, आप इसमें जंप करने के पहले ऐसा मत सोचिए मैं फीड बनाना सीख जाऊंगा, मैं माल बड़ा करना सीख जाऊंगा, ये सब आप कर लोगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो सीखना है वो है डिजीज़ के बारे में। आपने एक फार्म चालू किया, आपने 5,000 बच्चे उसमें डाल दिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब चीज़ कर दी, आपको डिजीज़ के बारे में पता नहीं। आपके फार्म पे अगर रानीखेत या गंबोरू जैसी कोई वायरल आ गई छोटी सी आपकी लापरवाही से, पूरा के पूरा आपका फार्म सो जाएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया पूरा डूब जाएगा। एक ही बैच में आप बोलोगे पोल्ट्री सबसे गंदा काम पोल्ट्री है, इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, सब सिर्फ लॉस ही लॉस है। आप एक ही बैच में आपका फार्म बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये बहुत डेंजर बीमारी होती है, वायरल डिजीज़। तो हर बीमारी के बारे में आप पढ़िए। जैसा कि अगर आपने समझ लीजिए फार्म चालू कर दिया, आपके बर्ड्स में इकोलाई आ गया, आपका वाटर मैनेजमेंट बराबर नहीं था, जहाँ से आप बोरवेल या फिर आप कुएं से पानी जहाँ से ले रहे थे, जो तालाब से ले रहे थे, वो तालाब में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था या आपने उसको क्लीन नहीं किया, आपने ऐसे ही पानी को चला दिया, आपके बर्ड्स में इकोलाई आ गया, तो अब आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे इकोलाई का। आपके पास में समझ लीजिए 2 किलो का माल, 1.5 किलो का माल तैयार है, उसमें इकोलाई आ गया, तो आपका तो पूरा के पूरा बॉडी वेट खत्म हो जाएगा माल का, आपका वेट पूरा रिवर्स हो जाएगा, ट्रेडर आपका माल नहीं उठाएगा क्योंकि आपका माल रिवर्स हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं। जैसे कि आज का ही चैलेंजेस आप देख लीजिए, ओवरडोज हो गया चिक्स को, अच्छे खासे चिक्स चल रहे थे, 1.5 दिन में बॉडी वेट डबल हो गया था, मतलब वक्त से पहले ही बॉडी वेट उनका आगे बढ़ रहा था, फिर भी ओवरडोज हो गया, लूज मोशन शुरू हो गए, वेट लॉस हो गया, वेरिएशन आ गया। अब इसको कैसा रिकवर किया मैंने, 2 दिन के अंदर इसको वापस से रिकवर किया, अब इसकी लूज ड्रॉपिंग बराबर हुई, अब इसके बाद में इसका ग्रोथ आगे बढ़ाना है,
तो ये सारी चीज़ें ये आपको एक प्लानिंग के थ्रू आपको चलना पड़ता है कि अब जैसे कि अब मैं इस बैच की बात करूँ तो इस बैच में अभी 2 दिन से इनका बॉडी वेट रिवर्स गया, इन्होंने लूज ड्रॉपिंग दुनिया भर की। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसके भूख बढ़ाने के लिए ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया, मैंने फीड को एकदम लाइट किया, फीड को उसको कम से कम दिया, ऊपर से इसको मैंने जो लूज़ मोशन की पहले दवा चलाई, लूज़ मोशन की दवा उसको चलाकर उस पर मॉनिटर किया कितना असर कर रही है दवा। फर्स्ट डोज दिया, सेकेंड डोज दिया, थर्ड डोज दिया। जब लूज़ मोशन उसके अच्छे खासे रिकवर हो गए, अब मैं इसको चला रहा हूँ भूख की दवा, जैसा लीवर चला रहा हूँ या फिर दाने का इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा रहा हूँ कि अब ये फीड अच्छा इंटेक करे और वेट अच्छा दे। तो ये बीमारी से भी, और ऐसा नहीं कि मैंने लूज़ मोशन की दवा इसकी बंद कर दी, जहाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी लूज़ ड्रॉपिंग है तो मैंने इसको लूज़ ड्रॉपिंग की दवा अभी भी थोड़ी थोड़ी जो फ्रीक्वेंसी में पहले दे रहा था, जैसा दिन में 2 बार, तो अब वैसा नहीं कर रहा हूँ, अब दिन में 1 बार ऐसा। किसी दिन दूंगा, फिर किसी दिन जैसा आप दिन में 1 बार दे रहा हूँ तो फिर थोड़ा आगे चल के 2 दिन में 1 बार, ऐसा करते करते उसको क्लोज करूँगा, मैं दवा बंद करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक झटके में कुछ भी डिसीजन ले लूँगा, ऐसा नहीं होता। आप कोई मेडिसिन भी दे रहे हो तो उसका एक पैटर्न आपको समझना होता है, उसका इफेक्ट आपको देखना होता है, क्लोजली मॉनिटर करना होता है आपके चिक्स के हेल्थ को। मैं पहले के वीडियो में भी बताया कि मेडिसिन का कोई चार्ट नहीं होता कि डे 1 से डे 40 तक आप 3 दिन ये चलाओ, 3 दिन वो चलाओ, फिर वैक्सीन करो, फिर ये चलाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आपके बर्ड्स की हेल्थ के हिसाब से ही आपको काम करना होता है। तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि डिजीज़ के बारे में आप पढ़िए, कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ है, कौन कौन सी रेयर डिजीज़ है, कौन कौन सी वायरल डिजीज़ है, किस वजह से आती है और इसका मेडिकेशन कैसा होता है, कितनी टाइप की मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मेडिसिन कम अच्छी है, सबके रिव्यूज़ भी आजकल आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड उसके बाद में आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, आप उसकी पढ़ाई कीजिए कि आप जब आपके चिक्स आते हैं तो आपको ऐसा थर्मोमीटर लटकाना होता है, गैस ब्रूडर लगाना होगा, या आपको इन शॉर्ट आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है 35 डिग्री। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसा करते हो, आप सेगड़ी जलाओ, आप मटके में ब्रूडिंग करो, आप किस तरीके से आप ब्रूडिंग करके 35 डिग्री टेम्परेचर को आप किस तरीके से लेकर जाओगे। जब आपका बाहर का टेम्परेचर 8 9 10 डिग्री जाएगा तो आपको अंदर का टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री के पास में, वो आपके ऊपर है। आप कितना उसमें क्रिएटिव हो सकते हो, आप कितना उसमें आपका दिमाग लगा सकते हो, आप ऐसा क्या कर सकते हो कि अंदर का टेम्परेचर बने, सस्ते में बने। ऐसा नहीं कि आपने ये 500 वॉट की रॉड है ये 10 लगा दी, ऐसा भी नहीं है। आपको ये देखना है कि सस्ते में सस्ता आपका किस तरीके से काम हो, क्या टेम्परेचर भी बने और आप पे ज़्यादा लोड भी नहीं आए, फाइनेंशियल लोड नहीं आए, मॉनेटरी लोड आप पे नहीं आना चाहिए, ये भी आपको देखना होता है। तो आपको मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी करनी होगी कि मैनेजमेंट में चिक्स का मैनेजमेंट अलग होता है, फिर जब माल आपका 1 किलो 1.25 किलो तक आता है उसका मैनेजमेंट अलग होता है, फिर आपका जब माल बड़ा हो जाता है उसका मैनेजमेंट अलग होता है, इसको वेंटिलेशन की किस तरीके से ज़रूरत होती है, फिर जब कुछ अगर आपने वेंटिलेशन नहीं किया तो असाइटिस जैसी बीमारी भी आती है जिसमें पेट में पानी भरता है। तो यह हर चीज़ आपको समझनी होती है कि जब ये चिक्स छोटे हैं तो इसको अभी 32 35 डिग्री टेम्परेचर, जब ये 2 किलो के पास हो जाएंगे तो इनको तो एक जितना ठंडा हो सके उतना ठंडा आपको देना होगा, 22 से 24 डिग्री। ऐसा भी होता है जैसा जैसा इसकी एज बढ़ेगी वैसा वैसा आपको टेम्परेचर नीचे करते जाना है। जब ये 2 किलो के हो जाएंगे तो ये 22 24 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए रहेगा एकदम ठंडा। उसमें अगर आप इनको हीट देने की कोशिश करोगे तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा चलता है, आपको हर चीज़ के बारे में समझना होगा। लीटर किस तरीके से सूखा रखा जाता है, फीडर ड्रिंकर किस तरीके से किस तरीके से क्लीन रखे जाते हैं, वाटर की पानी की जो आपकी टाँकी होती है उसको किस तरीके से आपको साफ़ करना होता है, पानी का पीएच किस तरीके से चेक करना होता है, टीडीएस किस तरीके से चेक करना होता है। हर चीज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग ऐसा नहीं है कि आपने माल लाया और बड़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नुकसान होना तय है। पोल्ट्री फार्मिंग में आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। भले से आपको हंसी आ रही होगी कि मुर्गियों में क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत है या आप इसको एकदम लाइट ले रहे होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ब्रॉयलर्स है, ये आपके देसी मुर्गी नहीं है कि आपने इसको कैसा भी रख लिया तो ये पल जाएंगे। नहीं, इनका एक मैनेजमेंट अलग होता है। ब्रॉयलर का पूरा गेम मैनेजमेंट पे होता है। आप इसको बादाम काजू क्यों नहीं खिला देते, ये आपको वेट नहीं देंगे जब तक आपने इसको मैनेजमेंट बराबर नहीं दिया। अगर इसका लीटर गीला है तो ये आपको वेट नहीं देंगे, ये और बीमारी को बुलाएंगे और बीमारी में ये जाएंगे और ये पूरा वज़न अपना तोड़ेंगे। तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। उसके बाद में जब आप ये 2 चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको हर टाइप की बीमारी समझ में आ गई,
आपको मैनेजमेंट पूरा समझ में आ गया, उसके बाद में आप सीखिए फीड के बारे में। उसके बाद में आप जंप कीजिए फीड के बारे में, कि आप फीड कैसा बना सकते हो, सस्ते में सस्ता फीड आप कैसा बना सकते हो, मार्केट रेट को आप कैसा कॉम्पीट कर सकते हो। ये जो फीड फॉर्मुलेशन है ये थर्ड कैटेगरी में रखिए। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे आज लोग यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं वो सबसे पहले भागते हैं फीड फॉर्मुलेशन की तरफ। जो भी वीडियो देखेंगे हमें फीड फॉर्मूला बताओ, जो भी वीडियो देखेंगे हमें प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, ये हमें सिखाओ, ये हमें सिखाओ। ऐसा नहीं होता है। आप फीड कितना भी अच्छा बना लोगे, आपको मैनेजमेंट ही नहीं आता है तो आप खत्म हो जाएगा आपका फार्म। आप समझिए बात को। फीड फॉर्मूला हमेशा लास्ट में रखिए। जब आप कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको महीना 2 महीने की बात है ये। अगर आपने पोल्ट्री फार्म अभी तक शुरू नहीं किया, उन लोगों को बता रहा हूँ, ये महीने 2 महीने की बात है। आप एक बार आपकी स्टडी शुरू कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें आप सीख लोगे, उसके बाद जब आप चिक्स डालोगे तो आपको 40 दिन में आपका चिक्स ही आपको पूरी पोल्ट्री फार्मिंग सिखा देगा। जब आप एक बैच निकालोगे 40 दिन का, तो ये चिक्स ही आपको सिखा देगा कि ये किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आपको एक नए पोल्ट्री फार्मर को शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आप डिजीज़ के बारे में पढ़िए, उसके बाद आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, उसके बाद आप पढ़िए फीड फॉर्मुलेशन के बारे में। और जब ये तीनों चीज़ हो जाए, उसके बाद आप कीजिए मार्केट की नॉलेज अचीव कीजिए कि कौन से टाइम पे रेट बढ़ता है, कौन से टाइम पे रेट घटता है। मार्केट में भी चिक्स का प्राइस जैसे कि 43 का प्राइस है, यहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इसको जो रेट मिलेगा ये 100 के पास मिलेगा, ये 100 के ऊपर। क्यों? ऐसा मेरी सोच में बता रहा हूँ, हर किसी की अलग अलग हो सकती है। मेरी सोच ये है कि 43 में अभी जो रेट में मैंने चिक्स डाला हूँ, हो सकता है बहुत से फार्मरों ने नहीं डाला होगा। जब प्राइवेट फार्मर्स ने अगर चिक्स नहीं डाला होगा, और बहुत सी कंपनीज भी होल्ड करती है जब चिक्स का प्राइस ज़्यादा होता है, तो अगर इन्होंने नहीं डाला होगा तो आगे 40 दिन बाद जाके माल का शॉर्टेज आएगा और रेट अच्छा मिल सकता है। क्योंकि ब्रॉयलर का जो मार्केट है ये डिमांड और सप्लाई पर ही चलता है। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा आप भी सोचिए कि आप कब कौन से टाइम पे क्या कर सकते हो। आपका रॉ मटेरियल कौन से रेट में आपको पड़ रहा है, आप कौन से रेट में आप फीड बना रहे हो। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब आप डिजीज मैनेजमेंट के बारे में सीख जाओगे, जब आप फीड भी सीख जाओगे, फीड फॉर्मुलेशन भी, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। जब आप एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग चलाने के लिए आप तैयार हो जाओगे, जब आप पोल्ट्री फार्मिंग में उतरोगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ। तो आपको रॉ मटेरियल भी आपका स्टोर करके रखना होता है कि मेरे को, हाँ, मार्केट का रेट अभी फीड का 40 रुपीज़ है, मेरे को मक्का सस्ते में मिल रहा है, सोया सस्ते में मिल रहा है, ऑयल का प्राइस ड्रॉप है, मेरे को फीड अभी कॉन्सेंट्रेट भी सस्ते में मिल रहा है, तो मेरे को फीड अभी 32, 33, 34 में पड़ रहा है, मैं किलो पे 6 रुपये बचा ले रहा हूँ, तो 4 किलो पे मैंने 24-25 रुपये में बचा ले रहा हूँ अपने फीड पे। तो इस तरीके से आपको ये भी सोचना होता है कि अगर मैंने 25 रुपये बचाया तो मेरी कॉस्टिंग में से 25 रुपये लेस हुए, तो मेरे को पर केजी कितना पड़ा। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है कि मार्केट ये टाइम में, ठंडी के टाइम पे मार्केट कितना डाउन होता है। क्योंकि ठंडी का टाइम ऐसा होता है कि माल मार्केट में बहुत आता है, ठंडी में बहुत फास्ट ग्रोथ होते हैं, तो बहुत माल मार्केट में आता है, कंपनीज के पास में भी बहुत माल रहता है। तो ये सब भी आपको समझना होता है कि रेट मार्केट का जब डाउन जाता है तो कितना डाउन जाता है, अप जाता है तो कितना अप जाता है। तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो आपको इस फिगर में बिठानी होती है कि जब मार्केट का रेट डाउन गया तो भी आपको लॉस नहीं होना चाहिए, अप गया तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ये फिगर में आपको बिठानी होती है कॉस्टिंग। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जब मार्केट का रेट, अगर आपने एक लिस्ट बनाई कि ये टाइम पे मार्केट का रेट 2 से 3 साल का आपने एक डेटा निकाल के आपने एनालाइज किया कि ये टाइम पे रेट अच्छा खासा डाउन जाता है, मेरी कॉस्टिंग 70 रुपीज़ आ रही है, मार्केट 60, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्केट 68 तक जा रहा है, तो मेरे को तो 2 रुपये का लॉस होगा। तो हाँ, ये हल्का फुल्का लॉस के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी कॉस्टिंग जा रही है 90 रुपये, बट आप 2-3 साल या फिर आप मार्केट की करंट सिचुएशन देख के आपको ऐसा लग रहा है कि रेट तो 80 के भी नीचे जाएगा, तब आपको होल्ड भी करना होगा कि नहीं, अभी रुकना पड़ेगा, अभी चिक्स नहीं डालना है। या आपने चिक्स डाला है तो जो रेट अभी है, अगर सही रेट है, आपको कैलकुलेट करना है, मेरे को अभी इतना मेरा खर्चा हो गया, अभी अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को इतने का प्रॉफिट होगा, या 2-5 हज़ार का लॉस होगा, या अभी रुकूंगा तो आगे जाके और रेट गिरेगा और लॉस होगा। तो आपको माल फ़ौरन निकालना होता है, फ़ौरन एक्शन आपको लेना होता है। या फिर अभी आपको रेट अच्छा है, अभी आपको लग रहा है कि 2-3 दिन में रेट नीचे जाएगा, तब भी आपको माल निकालना होता है कि जो प्रॉफिट आया वो उठा लो। सिचुएशन आपको मार्केट की समझना होती है। पोल्ट्री फार्मिंग ऐसे ही की जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आप जब उतरोगे तभी आपको सीखने मिलेगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, जो लोग नए पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं वो हर चीज़ को पहले सीखे, उसके बाद इसमें आए। बिना सीखे इसमें ना आए। अगर आप बिना सीखे इसमें आओगे
तो ये धंधा आपको सबसे बेकार लगेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको लॉस देखना पड़ेगा। ये धंधा ऐसा है कि अगर बिना सीखे आपने उतरे तो आपका पूरा का पूरा बैच खत्म हो जाएगा। जितना आपने फाइनेंस लेकर ये धंधे में आप कुछ भी लेकर नहीं जा पाओगे, पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो आप, और ये धंधा ऐसा भी है कि आपने अगर ढंग से किया तो जितना आपने लेकर आए 2 से 3 महीने में 2-3 बैच में आप उसका डबल से ज़्यादा कर दोगे। तो ये ऐसा भी है, तो करना कैसा है ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अभी ये नया चैलेंजिंग टास्क आया है, इसको भी देखना है, तो ये भी अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। साथ में आप कमेंट्स करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या जानकारी आपको ऐसी यूनिक चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो उसी चीज़ पे बना रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि कुछ यूनिक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ जो आपके लिए यूजलेस हो। जैसा कि 2 दिन में मेरा चिक्स जो ख़राब हुआ था, मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं वो ख़राब चिक्स आपको दिखाता, क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से, वो हमारे लेबर से ओवरडोज हुआ तो चिक्स ख़राब हुआ, अगर मैं उसका वीडियो आपको बताता, जो लोग नए पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार चिक्स तो ऐसा ख़राब हो जाते हैं, चिक्स इतना महंगा चिक्स है, फिर ऐसी भी बीमारी आती है। तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाला, ताकि कोई डीमोटिवेट ना हो। और मैं आज वीडियो इसलिए डाला क्योंकि आज चिक्स थोड़े रिकवर हुए, तो मैंने आपको बैकएंड पे जो स्टोरी हुई वो आपको बताया 2 दिन में क्या हुआ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। तो तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लाइक आपको जो है वो एक यूनिक कुछ सीखने के लिए मिले, वही टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।